बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद है आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 34वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है दूसरी भौम की विशेषता, भूल भुलौनी। अब हमें पहले दूसरी भौम की विशेषता, जैसे कि कहा भूल भुलौनी, तो ये भूल भुलौनी कहां पर है, पहले इसका लोकेशन जानना होता है। भूल भुलौनी का लोकेशन बताने के लिए, समझाने के लिए रंगमहल के बाहर उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और ताड़वन की एरिया को समझा करके फिर उसके हिसाब से रंगमहल के अंदर दूसरी भौम में भूल भुलौनी का निश्चित लोकेशन, स्थान समझाया है। इसीलिए हमारा मुख्य प्रसंग रंगमहल का दूसरी भौम है, परंतु अब एक बार हमें इसके लोकेशन जानने समझने के लिए रंगमहल से उत्तर दिशा की तरफ जो बाहर है वहां पर निकल करके कुछ चिंतन, कुछ चर्चा करनी होगी। इसीलिए आइए, जैसे कि रंगमहल कहने से अब तो समझ गए, ये रंगमहल का चबूतरा के ऊपर ये सोरहास का चेह बच्चा चबूतरा के साथ में लग करके साथ में चबूतरा आया है, और इसके ऊपर जो भी शोभा, ये सब हमने वर्णन किया। और उत्तर दिशा कहने से ये बाह्य कोण से लेकर के ईशान कोण तक, जहां 1500 मंदिर का एरिया रंगमहल का है। तो पहले भी हमने थोड़ा सा विषय वस्तु को जोड़ दिया है कि ये उत्तर दिशा में, वैसे पहला परिक्रमा के हिसाब से देखते समय लाल चबूतरा, खड़ोकली और ताड़वन है। तो उसमें खड़ोकली जो है ताड़वन के अंदर ही है, तो बाकी रहा अब लाल चबूतरा और ताड़वन। तो 1500 मंदिर का एरिया जो रंगमहल का है उत्तर दिशा की तरफ, उसमें से 1200 मंदिर में लाल चबूतरा कहा और 300 मंदिर में ताड़वन कहा। तो ये है लाल चबूतरा और ताड़वन का लोकेशन। ठीक, अब ये तो मैंने थोड़ा सा नमूना यहाँ बताया हूँ, इसको थोड़ा बड़ा रूप में व्याख्या करना जरूरत है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें खड़ोकली का भी वर्णन करना है, क्योंकि दूसरी भौम भूल भुलौनी की प्रसंग में खड़ोकली जुड़ ही जाता है। बाद में वृत्ति से पढ़ते समय भी भुलौनी की रामत
और खड़ोकली की रामत। तो ये दोनों संबंध आपस में जुड़ता है। तो खड़ोकली ताड़वन में है, तो पहले हम लाल चबूतरा और ताड़वन, ताड़वन में खड़ोकली, इसका सारांश वर्णन करेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए ये रंगमहल का उत्तर दिशा, जिसमें ये है बाह्य कोण का 16 अंश का चौबच्चा और यहाँ है ईशान कोण का 16 अंश का चौबच्चा। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने मंदिर बताए? 1500 मंदिर। 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर तक, मान लीजिए इतना, ये 1200 मंदिर में लाल चबूतरा है। तो ये लाल चबूतरा लंबाई में ये 1200 मंदिर है और चौड़ाई में 30 मंदिर। तो ये क्या कहा? लाल चबूतरा कितने एरिया में है? 1200 मंदिर लंबा। अब बाकी ये 300 मंदिर है, इसमें ताड़वन है। अब ताड़वन के विषय में थोड़ा सा खोल करके वर्णन करना ही होता है। ठीक है। तो ताड़वन के लिए अब यहां देखिए, जैसे हमने पहले रंगमहल के जो भोमभर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरा को जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा एक रोष ने परिक्रमा किया है करके, वो 2 मंदिर का चौड़ा रोष के विषय में वर्णन किया था ना। तो वो रोष देखें तो जैसे यहां से जो रोष की बात है, ये नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर वाली रोष की बात है। तो ये रोष ने लाल चबूतरा को भी बाहर से ही घेरा है। कहने का अर्थ, इधर से आया हुआ जो रोष है, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोष, ये लाल चबूतरा को इधर से इस तरह से बाहर से घेर करके ऐसे आया। मतलब ये लाल चबूतरा जो है जमीन से भौम भर ऊंचा है, जो रंगमहल के चबूतरा के साथ में बिल्कुल जुड़ करके आया है। इसीलिए 2 मंदिर का चौड़ी रोष लाल चबूतरा के बाहरी किनार से ही आया है नीचे। और जब लाल चबूतरा का एरिया पूरा किया तो फिर ये रोष मरोड़ करके ये चबूतरा के किनार से ही इस तरह से गए हैं। कहने का अर्थ, ताड़वन जो है ये रोष से बाहर ही है। ठीक है। अब ताड़वन के विषय में इससे भी और ज्यादा यहां वर्णन करना जरूरत है। क्यों? क्योंकि ताड़वन में ही खड़ोकली का वर्णन करना है। तो इसीलिए मैं ताड़वन के विषय में थोड़ा सा अभी जितना जानकारी जरूरत है उतना वर्णन करने जा रहा हूं। जैसे ये 1200 मंदिर करके कहा ना, लाल चबूतरा की लंबाई, इसको अगर हांस में कहें तो 40 हांस होता है। 40 हांस। क्यों 40 हांस? लंबाई मंदिर में 1200 मंदिर है और एक हांस में कितने मंदिर है? 30 मंदिर है। इसीलिए ये 1200 मंदिर को डिवाइड 30 मंदिर, 30 मंदिर के अर्थ में एक हांस में 30 मंदिर है, इस तरह से भाग करें तो 40 निकलता है। इसका मतलब 40 हांस है लाल चबूतरा का एरिया। मंदिर में कहे तो 1200 मंदिर, हांस में कहे तो 40 हांस। इसी तरह से अब यहां से नीचे जो ताड़वन का एरिया है, ताड़वन का एरिया ये लंबाई में 510 मंदिर का है और चौड़ाई में 300 मंदिर का है। इसका मतलब ये जो पश्चिम से पूर्व तरफ, मतलब लाल चबूतरा जहां से पूरा हुआ वहां से ईशान कोण तक जो 300 मंदिर का जगह है, ये चौड़ाई होता है और दक्षिण से उत्तर तरफ लंबाई 510 मंदिर में है। ये तो हुआ मंदिर के हिसाब से। अब इसको हांस के हिसाब से देखें तो ये चौड़ाई का जो 300 मंदिर है ना, मतलब यहां लाल चबूतरा पूरा होने के बाद ईशान कोण तक जो 300 मंदिर है,
इसमें 10 हांस होता है। कैसे? 300 डिवाइड बाई 30, 30 मतलब एक हांस का 30 मंदिर इज इक्वल टू 10 हांस होता है। हांस के हिसाब से 10 हांस, मंदिर के हिसाब से 300 मंदिर। ठीक इसी तरह से ये लंबाई जो 510 मंदिर कहा है, तो ये 510 मंदिर को हांस में देखें तो ये 17 हांस का होता है, 17 हांस। इसीलिए ताड़वन का लंबाई चौड़ाई मंदिर की भाषा में 510 मंदिर का लंबा, 300 मंदिर का चौड़ा, उसको हांस के हिसाब से कहे तो 17 हांस का लंबा, 10 हांस का चौड़ा। तो यहां ताड़वन के प्रसंग में ये लंबाई चौड़ाई मंदिर में, हांस में क्यों इतना डिटेल अभी कर रहे हैं? तो इसका कारण है यहां जो बगीचा बनते हैं ताड़वन में, अब वन कहा तो बगीचा होता है ना, तो उसमें एक एक हांस बराबर का एक एक बगीचा बनता है। इसीलिए वो बगीचा के एरिया, बगीचा की संख्या को जानने के लिए, समझने के लिए हमें पहले इसकी लंबाई चौड़ाई एरिया जानना होता है। तो इसीलिए अब देखिए, जैसे ये 300 मंदिर का जगह है, अब ये 300 मंदिर में 10 हांस चौड़ाई की तरफ और एक एक हांस में एक एक बगीचा कहा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब ये चौड़ाई की तरफ 10 बगीचा होता है। ठीक है, अब देखिए बगीचा, अब यहां से इधर पूरा समझ लीजिए। मैं यहां विशेष करके खड़ोकली को वर्णन करना है, इसीलिए इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो अब यहां 10 बगीचा चौड़ाई की तरफ देखिए, अब ये एक इस तरह से उस किनार तक समझ लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हुआ चौड़ाई की तरफ। अब लंबाई में 17 हांस कहा है। 17 हांस मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करके आप इधर ये लंबाई की तरफ 17 समझ लीजिए। अब यहाँ मैंने पूरा नक्शा नहीं बनाया और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो लिखा है इसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ये बाद में आप समझ के नोट करिएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये लंबाई की तरफ पूरा नक्शा नहीं बनाया है। तो अब देखिए बगीचा, जैसे ये एक बगीचा हुआ, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बगीचा हुआ चौड़ाई की तरफ, और लंबाई की तरफ ऐसे ही जाते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 17 बगीचा होता है। तो जिसको 10 की 17 हारे अथवा 17 की 10 हारे बगीचा कहते हैं। तो कुल बगीचे कितने होते हैं? कुल बगीचा 170 बगीचा होता है, 17 गुना 10 करके। ठीक है, तो उसमें से एक बगीचा का लंबाई चौड़ाई कितना हुआ? एक हांस अथवा 30 मंदिर। अब बगीचा कहते हैं रंगमहल के प्रथम भोग में वो 28 मंदिर के बगीचा की जगह में, जब बगीचा में नहर, चहबच्चा, फोहरा शब्द आया था ना, तो उस समय में हमने बगीचा में किस तरह से नहरें, चहबच्चे, फुहारे आते हैं, छोटा सा रूप में एक बगीचा का नमूना वर्णन किया था। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक जानकारी के लिए बता दो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, वैसे इसका विस्तृत वर्णन बाद में होगी। यहाँ खड़ोकली का वर्णन करने के लिए ये थोड़ा जरूरत पड़ रहा है। तो वैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से बगीचा तो बनाया, सीधा सीधा लाइन खींच दिया हूँ, लेकिन आपकी समझ के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ बीच में नहर होता है और दायां बायां रोस होता है।
प्रत्येक में ये जितनी भी जगह जो है इसमें मध्य में नहर, दायां बायां रोस, उसके कारण ये बगीचा अलग होता है और ये प्रत्येक कोण में चेहबच्चा होता है। तो इसका विस्तृत वर्णन अपनी जगह में है। तो अब हमें यहां विशेष करके ताड़वन में खड़ोकली कहां पर है, वो खड़ोकली का लोकेशन वर्णन करना है। तो अब देखिए सीधा, जैसे ही लाल चबूतरा पूरा हुआ, ताड़वन शुरू हुआ, ताड़वन का ये पहला बगीचा, ये पहला बगीचा 30 मंदिर का लंबाई चौड़ाई में है, ये इसको पूरा छोड़ दीजिए। आइए दूसरे बगीचा में, दूसरा बगीचा भी 30 मंदिर का ही लंबा चौड़ा है। इसमें से 10 मंदिर जो है ये दूसरा बगीचा का पश्चिम तरफ का, इसको छोड़ दीजिए। बाकी रहा कितना, 20 मंदिर रहा। अच्छा, अब ये 20 मंदिर को लेकर के फिर तीसरे बगीचा में आइए। तीसरे बगीचा का भी लंबाई चौड़ाई 30 मंदिर का ही है। तो उसमें से ये पश्चिम तरफ का 10 मंदिर को लीजिए, ये 10 मंदिर लिया, ठीक है। अब ये दूसरा बगीचा का 20 मंदिर और तीसरा बगीचा का 10 मंदिर को जोड़ दीजिए। तो ये 20 में जो ये रोस लहराया था इसको हटा दीजिए। तो अब क्या हुआ, ये एरिया 30 मंदिर का ही हुआ ना, मतलब दूसरा बगीचा का 10 मंदिर को छोड़ करके 20 मंदिर, तीसरा बगीचा का 10 मंदिर लिया। तो दूसरा बगीचा का 20 मंदिर और तीसरा बगीचा का 10 मंदिर मिला करके ये 30 मंदिर का ही हुआ। तो ये 30 मंदिर के लंबाई और ये चौड़ाई तो 30 मंदिर का है ही। तो यहां पर खड़ोकली है, खड़ोकली का लोकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब लाल चबूतरा पूरा होने के बाद खड़ोकली तक पहुंचने के लिए कितने मंदिर के एरिया पार करना होगा, 40 मंदिर का एरिया पार करना होगा। कैसे, ताड़वन का पहला बगीचा का 30 मंदिर और दूसरा बगीचा का 10 मंदिर, 40 मंदिर का एरिया पार करने के बाद अब सामने में खड़ोकली शोभायमान है। तो खड़ोकली का लंबाई चौड़ाई 30 मंदिर का ही है। और खड़ोकली पूरा होने के बाद ये तीसरा बगीचा का जगह खड़ोकली से पूर्व तरफ कितना बाकी है, 20 मंदिर का जगह और बाकी है। मतलब दूसरा बगीचा का 10 मंदिर, तीसरा बगीचा का 20 मंदिर की जगह को लेकर के 30 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में खड़ोकली बना है। अब शब्द खड़ोकली है, तो खड़ोकली क्या है, तो खड़ोकली जिस तरह से रंगमहल के चबूतरा के चारों कोण में, मतलब यहां से देखेंगे तो ये 4 कोण में, और यहां पर भी वायव्य कोण और ईशान कोण का नमूना दिखाया है, जहां पर शोरहास का चेहबच्चा है। तो चेहबच्चा मतलब पानी का कुंड, इस तरह से कहा है हमने। तो ऐसे ही खड़ोकली भी जल का ही कुंड है। तो अब ये खड़ोकली का लोकेशन तो ये हुआ। अब इसके साथ में दूसरी भूमि का संबंध है करके कहा, तो इसीलिए बाद में अब भूलभुलाओं के मंदिर का वर्णन करते करते खड़ोकली का प्रसंग जुड़ ही जाता है। तो अभी खड़ोकली का लोकेशन का प्रसंग आ ही गया, तो इसीलिए मैं खड़ोकली के विषय में और थोड़ा सा वर्णन करता हूं। जैसे ये 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया खड़ोकली का तो पता चला। अब इसमें चारों तरफ से दीवाल उठ करके ये दीवाल 2 भूम ऊंचाई तक गया है। ये ताड़वन परमधाम की जमीन में है, ठीक है। तो जमीन से ये खड़ोकली के लिए चारों दिशा में दीवाल उठ करके, दीवाल कहने का मतलब जैसे शोरहास के चेहबच्चा में 16 पहलदार दीवाल था, गोलाई में था, ये चौरस में ही है और जो 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है। तो ये खड़ोकली
चारों तरफ से समचौरस होकर के दीवाल 2 भौम ऊपर तक उठे हैं। तो जमीन से 2 भौम ऊंचाई तक खड़ोकली का दीवाल गया, तो ये रंगमहल के किस भौम के बराबर में हुए? दूसरे भौम के जमीन के बराबर तक खड़ोकली का ऊंचाई हुआ। कैसे? देखिए उसको भी। ये परम नाम का जमीन, ठीक है, जमीन से 1 भौम भर ऊंचा ये रंगमहल का चबूतरा, और रंगमहल के चबूतरा के ऊपर यहां रंगमहल का प्रथम भौम, एक मतलब प्रथम भौम, इसके ऊपर छत पट्टी है, प्रथम भौम के ऊपर छत पट्टी, तो छत के ऊपर ये रंगमहल का दूसरी भौम है कि नहीं? ऐसे ही तीसरी भौम चौथी भौम करते रंगमहल 9 भौम दशमी चांदनी में है। ये है रंगमहल की शोभा। अब रंगमहल से उत्तर दिशा में परमधाम की जमीन में जो ताड़वन है, वो ताड़वन से खड़ोकली 2 भौम की ऊंचाई में गया। इसका अर्थ देखिए, ये खड़ोकली है तो ये 1 भौम, ये 2 भौम, और 2 भौम के ऊंचाई में ही जल भरा हुआ है। इसीलिए खड़ोकली के विषय में देखें तो खड़ोकली का ऊंचाई है 2 भौम, लेकिन पानी का गहराई है 3 भौम। क्यों? जमीन से भी 1 भौम नीचे से पानी आता है ना, इसीलिए ये जमीन का लेवल है तो यहां से भी 1 भौम नीचे से जल आया है, तो जमीन के अंदर का 1 भौम और ये ऊपर का 2 भौम करके जल का गहराई जो है खड़ोकली में 3 भौम का है। समझ में आई बात? तो अब ये खड़ोकली का लंबाई चौड़ाई 30 मंदिर का हुआ। अब वो 30 मंदिर में से देखिए, इसको अब यहां पर नक्शा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसीलिए मैं यहां से बताता हूं। 30 मंदिर में से वो जो दीवाल करके वर्णन किया ना, ये एक तरफ का दीवाल ने 1 मंदिर का जगह लिया है, तो इसी तरह से चारों तरफ की ये दीवाल ने एक मंदिर का चौड़ाई का जगह लिया है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर जल भरा हुआ है, तब इसका पूरा एरिया 30 मंदिर का है। उसमें से ये दीवाल ने 1 मंदिर, ये दीवाल ने 1 मंदिर लिया, तो अंदर जल का एरिया कितना होगा? 28 मंदिर का। और इधर भी ये दीवाल ने 1 मंदिर लिया, ये दीवाल ने 1 मंदिर लिया, तो ये एरिया 28 मंदिर का। इसलिए 30 मंदिर का लंबा चौड़ा खड़ोकली में भीतर पानी का एरिया 28 मंदिर का लंबा चौड़ाई में है। और जैसे देखिए 2 भौम ऊपर गए हैं करके, तो जिस तरह से सोरहास का चेहबच्चा का वर्णन करते समय नीचे से आया हुआ दीवाल ही ऊपर रोष करके वर्णन किया था ना, ठीक इसी तरह से इसको यहां बता रहा हूं मैं। नीचे से आया हुआ ये जो 2 भौम ऊंची दीवार है ना, ऊपर जाने के बाद यही रोष हुआ। ये चारों तरफ ये 1 मंदिर की चौड़ी रोष जैसे है, यहां से परिक्रमा कर सकते हैं। ये है खड़ोकली, ठीक है। अब ये रंगमहल के जो चबूतरा है, ये चबूतरा की दीवार से खड़ोकली की दीवार तक ये बीच की दूरी देखें तो यहां 3 मंदिर का दूरी है। कैसे? ये रंगमहल को परिक्रमा किया हुआ रोष जो है, वो रोष 2 मंदिर का है। और ये ताड़वन की जो जमीन है, ताड़वन की जमीन में खड़ोकली आया, तो ये खड़ोकली को ताड़वन के तरफ के ही रोष में एक रोष ने घेरा है। इसीलिए क्या हुआ, ये रंगमहल की तरफ का एक रोष जो 2 मंदिर का है, और ताड़वन का ही एक रोष जो 1 मंदिर का है। तो इसलिए 2 मंदिर और 1 मंदिर जोड़ने से 3 मंदिर होता है। 3 मंदिर जैसे पार किया तो ये खड़ोकली का दीवार शुरू हुआ, जहां से 2 भौम खड़ोकली उठा है, ठीक है। तो इतना अभी बता के रख रहा हूं। तो ये खड़ोकली के प्रसंग में बाद में जब
वृत्ति के शब्द में आएगा तो उस समय में ये लोकेशन सहित 2 भोम, यहां नक्शा से भी बताया हूं कि खड़ोकली का 2 भोम मतलब रंगमहल के दूसरी भोम के बराबर में होता है। और अभी के लिए इसका आपस में मिलन नहीं हुआ है, ये अलग है ये अलग है। बाद में यहाँ पुल का वर्णन आएगा, वो बाद में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या कहा, रंगमहल की दूसरी भोम की विशेषता भूल-भुलावनी, उसमें पहले भूल-भुलावनी के लोकेशन को जानना है, तो उसके लिए उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, खड़ोकली और ताड़वन का लोकेशन बता करके उसके हिसाब से भीतर भूल-भुलावनी का लोकेशन समझाया है। उस अर्थ में हमें ये लाल चबूतरा और ताड़वन साथ में खड़ोकली के विषय में जानने की जरूरत पड़ी, इसलिए हम थोड़ा सा बाहर निकल करके ये लाल चबूतरा, ताड़वन, खड़ोकली के विषय में बात कर रहे हैं। और साथ में दूसरी भोम के भूल-भुलावनी के प्रसंग में ये खड़ोकली जुड़ जाता है, इसीलिए खड़ोकली के विषय में भी थोड़ा सा यहां चर्चा किया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लाल चबूतरा 1200 मंदिर पूरा होने के बाद जैसे ताड़वन शुरू हुआ, ताड़वन ये चौड़ाई की तरफ पूरा 10 बगीचा है, प्रत्येक एक बगीचा 30-30 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में है। उसमें से जैसे लाल चबूतरा पूरा होकर के पूर्व तरफ जाते समय पहला बगीचा का 30 मंदिर और दूसरा बगीचा का 10 मंदिर का एरिया पूरा किया तो सामान्य में खड़ोकली का एरिया हुआ। अब खड़ोकली 30 मंदिर का है, तो इस तरह से खड़ोकली के विषय में थोड़ा कुछ हमने चर्चा किया। और चबूतरा की दीवार से खड़ोकली की दीवार के बीच की दूरी कितना कहा, 3 मंदिर, ये भी हुआ। खड़ोकली का ऊंचाई 2 भोम और अंदर जल का गहराई 3 भोम, ये भी हुआ। अब ये लाल चबूतरा, ताड़वन, खड़ोकली ये सब होने के बाद अब दूसरी भोम के भूल-भुलावनी के लोकेशन के साथ में इसका संबंध क्या है, तो इसको देखना है। तो उसके लिए अब देखिए, जैसे लाल चबूतरा का एरिया 1200 मंदिर का पूरा हुआ, ठीक है, ताड़वन शुरू हुआ। ताड़वन शुरू होने के बाद यहां से अब सीधा शब्द में अगर मैं कहूं, ताड़वन का एरिया शुरू होने के बाद सीधा 110 मंदिर, ताड़वन का 300 मंदिर में से 110 मंदिर के एरिया जो है उसके सीधा भीतर दूसरी भोम में भूल-भुलावनी का लोकेशन है। बस समझना इतना ही है। लेकिन अब वो 110 मंदिर को प्राणनाथ जी ने चौपाई में और खुलासा करके वर्णन किया है। तो जैसे यहां 110 मंदिर कहूं तो कहां तक होता है ऐसा, ये 30 मंदिर, ये दूसरा बगीचा का 30 मंदिर 60 मंदिर, ये तीसरा बगीचा का 30 मंदिर 90 मंदिर और चौथा बगीचा का 30 मंदिर में से हमें क्या चाहिए, 90 में 110 पहुंचाने के लिए 20 मंदिर ही चाहिए ना, इसलिए 10 मंदिर को छोड़ करके 20 मंदिर ही लेना है। मतलब यहां तक देखिए, 1 बगीचा, 2 बगीचा, 3 बगीचा, 4 बगीचा, 3 बगीचा का एरिया पूरा, चौथा बगीचा का 20 मंदिर लेने से 110 मंदिर का एरिया होता है। समझ में आई बात। तो ये 110 मंदिर जो ताड़वन का है, अब इसके सीधा भीतर रंगमहल की दूसरी भोम में भूल-भुलावनी का लोकेशन है। लेकिन वो 110 मंदिर के एरिया को प्राणनाथ जी ने चौपाई में इस तरह से वर्णन किया है कि लाल चबूतरा से खड़ोकली तक का 40 मंदिर, देखिए यहां 40 मंदिर, खड़ोकली बीच में जो है ये 30 मंदिर, फिर खड़ोकली से पूर्व तरफ 40 मंदिर, कुल मिलाकर के 110 मंदिर। चौपाई में इस तरह से हिसाब आता है। तो चौपाई को भी समझ सके उस हिसाब से थोड़ा सा इसको डिटेल वर्णन करना पड़ रहा है। तो देखिए, अभी हमने एरिया
पहला, दूसरा और तीसरा बगीचा का पूरा एरिया और चौथा बगीचा का 20 मंदिर का एरिया, ये सब मिला करके 110 मंदिर करके कहा ना। तो उसी को चौपाई में खड़ोकली से पश्चिम तरफ यानी कि लाल चौतारा तरफ 40 मंदिर, खड़ोकली से पूर्व तरफ 40 मंदिर और बीच में खड़ोकली का 30 मंदिर करके ऐसा वर्णन आता है। तो देखिए यहाँ ये पहला बगीचा 30 मंदिर और दूसरा बगीचा का 10 मंदिर इजगल टू खड़ोकली और लाल चौतरा के बीच में 40 मंदिर। खड़ोकली का 30 मंदिर, तो ये तो क्लियर है ही 30 मंदिर। अब ये खड़ोकली के पूर्व तरफ ये तीसरा बगीचा का कितने मंदिर का जगह बाकी है? 20 मंदिर, ठीक है, यहाँ 20 मंदिर बाकी है। ये तीसरा बगीचा का 20 मंदिर और चौथा बगीचा का 20 मंदिर ही लिया है, 10 मंदिर को छोड़ दिया है ना। तो ये तीसरा बगीचा का 20 मंदिर और चौथा बगीचा का 20 मंदिर दोनों मिलाकर कितना हुआ? 40 मंदिर हुआ। तो इस तरह से खड़ोकली से पूर्व तरफ का 40 मंदिर, कुल मिलाकर के 110 मंदिर हुआ, ठीक है। अब ये 110 मंदिर के एरिया जो हमने 40, 30 और 40 करके 3 खंड में विभाजन किया, इसको प्राणनाथ जी चौपाई में किस तरह से कहते हैं? अब देखिए चौपाई कहते हैं चबूतरे चेहबच्चे लगा बीच 40 मंदिर। खड़ोकली को यहां चौपाई में चेहबच्चे शब्द के द्वारा वर्णन किया है। तो देखिए तो चबूतरे मतलब लाल चबूतरा से चेहबच्चे लगा, चेहबच्चा ये खड़ोकली तक बीच 40 मंदिर, 40 मंदिर है। तो समझ गए ना 40 मंदिर किस तरह से है। अब आगे कहते हैं 40 चेहबच्चे परे, चेहबच्चा से परे मतलब ये खड़ोकली से परे ये पूर्व तरफ 40 मंदिर है करके कहा। तो यहां 40 मंदिर की बात हमने किया और कहा 80 बीच 30 अंदर। तो ये खड़ोकली से लाल चबूतरा की तरफ का 40 मंदिर और ये पूर्व यानी ईशान कोण तरफ 40 मंदिर दोनों मिलाकर के 80 हुआ। इसीलिए 80 मंदिर के बीच में 30 अंदर, 30 मंदिर ये बीच में है जो खड़ोकली का है। इस तरह से चौपाई में आया। फिर से मैं चौपाई बोल रहा हूं, चबूतरे चेहबच्चे लगा बीच 40 मंदिर, 40 चेहबच्चे परे, 80 बीच 30 अंदर। इस तरह से 40, 80 और बीच में 30 इजगल टू 110। तो 110 मंदिर का हिसाब चौपाई ने इस तरह से वर्णन किया है, ठीक है। तो यहां किस किस बगीचा का कितना कितना मंदिर छोड़ा है जोड़ा है मैंने यहां पर डिटेल नहीं लिखा हूं, लेकिन शब्द से बोल रहा हूं। आपको नक्शा देखने से ही मालूम पड़ेगा, ये समझना होगा। और ये 110 मंदिर का हिसाब भी हुआ, ठीक है। अब ये 110 मंदिर के एरिया के सीधा भीतर दूसरी बॉम्ब में भूलभुलैया कहां पर पड़ता है, अब उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर वो नक्शा बनाना है, इसीलिए मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं। ये आप अपने दिमाग में रख करके भी बाद में नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो रंगमहल का चबूतरा का किनार है, ठीक है। और ये जो रोज दिखाई दे रहा है, ये रोज तो नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा 2 मंदिर का चौड़ा रोस है। अब इसके बाद हम देखें ये जो रोस है रंगमहल के चबूतरा के किनार में जो 1 मंदिर का चौड़ाई में जो रोस है, ये रोस है, ठीक है, परिक्रमा का रोस। उसके बाद ये रंगमहल के किनार में रोस के भीतर 6000 मंदिर का जो पहला हार था ना, तो ये देखिए ये 6000 मंदिर का पहला हार है। तो उत्तर दिशा में वायव्य कोण से लेकर के ईशान कोण तक में ऐसे मंदिर कितने हैं? 1500 मंदिर है ना, 1500 मंदिर। अब ये मंदिर के हार से भीतर क्या है? थंब का हार, जो वर्णन पहले ही हो चुका है, लेकिन ये सब मैं वर्णन इसीलिए यहां कर रहा हूं कि ये सब को देखते हुए
भूल-भुलैया का लोकेशन कहां पर है ये पहले क्लियर होना पड़ेगा। तो यहां थंब का जो नमूना दिखा रहा हूं संधि दीवार के सीधा सीधा में नहीं भी हो सकता है, अभी मैं जो बता रहा हूं यहां। तो ये तो आपको पहले से कई बार वर्णन करके बताया है, इसीलिए ये तो खाली यहां नमूना ही दिखा रहा हूं। इसके अंदर फिर क्या है, थंब का दूसरा हार, इसीलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये दूसरे हार थंब, ठीक है। अब इससे भी भीतर क्या है, 6000 मंदिर का दूसरी हार, ये बाहरी दीवार, ये भीतरी दीवार, और ये 6000 मंदिर का दूसरी हार। अब दूसरी हार से भीतर फिर क्या है, थंब का हार, ये हुआ। इससे भीतर फिर क्या है, थंब का दूसरा हार, ठीक है, यहां तक हुआ। अब इससे भीतर क्या है, अब यहां से भीतर शुरू होता है चौरस हवेली, चौरस हवेली शुरू होता है। अब चौरस हवेली चारों तरफ घूम करके आया है, लेकिन यहां जहां की शोभा वर्णन करना है मैं उसी जगह में ही ज्यादा हाईलाइट करके अब नक्शा बनाऊंगा और वर्णन करूंगा, ठीक है। तो अब ये चबूतरा का किनार, 6000 मंदिर का 2 हार, बीच में 2 हार थंब, 3 गली, फिर भीतरी हार मंदिर से भीतर 2 हार थंब, ये भी हुआ। अब आगे चौरस हवेली, यहीं से चौरस 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 करते 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 पूरा एक हार में देखे तो 231 चौरस हवेली है। उसमें से यहां बाहर से हमने 110 मंदिर का एरिया को अलग किया है ना। लाल चबूतरा पूरा होने के बाद जैसे ताड़बन शुरू हुआ, तो ये ताड़बन के एरिया में 110 मंदिर का जगह यहां एरिया अलग करके रखा है। और उसके लिए चौपाई के द्वारा भी हमने देखा कि लाल चबूतरा से खड़ोकली तक 40 मंदिर, और खड़ोकली से पूर्व तरफ 40 मंदिर, और खड़ोकली का 30 मंदिर मिला करके ये 110 मंदिर का जगह यहां पर अलग करके रखा था। उसका कारण क्या था, ये 110 मंदिर के एरिया के सीधा भीतर, ठीक है, सीधा भीतर यहां आइए। अब चौरस हवेली जहां पर शुरू होना है, तो यहां पर चौरस हवेली ऐसे 1 2 3 4 चौरस हवेली आता है। ये 110 मंदिर के सीधा भीतर 4 चौरस हवेली आता है। अब वैसे चौरस हवेली तो ऐसे पूरा परिक्रमा करते करते और यहां तक आते समय, मतलब एक हार में कहीं से भी देखें कितनी हवेली है, 231 हवेली है। ये तो पहले से ही हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं, 231 हवेली। अब ये एक हार हुआ। ऐसे ही दूसरे हार में देखें, चौरस हवेली, ये 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 चौरस हवेली, इस तरह से ये भी 231 में ही है। फिर तीसरे हार में देखिए, चौरस हवेली, चौरस हवेली, चौरस हवेली, चौरस हवेली, चौरस हवेली, चौरस हवेली करके ये भी 231 में ही है। और चौथे हार में देखिए, चौरस हवेली, 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 ये भी कंटिन्यू गया। कितना हुआ, 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार हुआ ना। इसके बाद आगे क्या है, गोल हवेली, इसलिए गोल हवेली भी वही क्रम है, गोल हवेली, गोल हवेली, गोल हवेली, गोल हवेली, गोल हवेली, गोल हवेली। तो इस तरह से चारों तरफ 231 ही हवेली है। तो चारों तरफ होते हुए इस जगह हमें निश्चित करके ये नक्शा को मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हमें भूल भुलैया का लोकेशन देखना है। तो उसके लिए पहले हम रंगमहल के बाहर तरफ गए,
लाल चबूतरा को देखा, फिर ताड़वन को देखा, और साधारण भाषा में अगर कहना हो तो लाल चबूतरा पूरा होने के बाद जैसे ताड़वन का एरिया शुरू हुआ, ताड़वन के एरिया का 300 मंदिर में से 110 मंदिर का सीधा भीतर कहने से हो ही जाता है। आपको सहज हिसाब से पकड़ने के लिए इतना ही पकड़ लीजिए। फिर भी अब खड़ोकली का वर्णन करके प्राणनाथ जी के चौपाई के द्वारा इस विषय में थोड़ा खुलासा किया है, तो उसमें ये खड़ोकली का लोकेशन और पश्चिम तरफ का 40 मंदिर, पूर्व तरफ का 40 मंदिर और बीच का 30 मंदिर करके उस हिसाब से भी 110 मंदिर को क्लियर किया है। अब सीधा हमें पकड़ना ये है दूसरी बॉम्ब के भूल-भुलैया के लोकेशन के लिए, ये ताड़वन के एरिया का 110 मंदिर का एरिया लिया, इसके सीधा भीतर जाते समय ये 6000 मंदिर के हार में 110 मंदिर आता है, फिर थंब का हार, भीतरी हार 6000 मंदिर, फिर थंब का हार पार करके जैसे हम हवेलियों की फिराव में पहला चौरस हवेली की फिराव में पहुंचेंगे, तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 चौरस हवेली जो है, ये इतना एरिया, ये 110 मंदिर के जगह के सीधा अंदर आता है। इसीलिए अब यहां 1 2 3 4 और भीतर तरफ भी 1 2 3 4, देखिए ये 4 की 4 हारे, ये एरिया है ना, ठीक है। चौरस हवेली के कितने हारे एरिया को मार्क किया हमने, 1 2 3 4 के 1 2 3 4 हारे 16 हवेली। तो अब ये 16 हवेली को यहां से हटाया है, अब इस जगह में भूल-भुलैया बनाना है, इसीलिए अब इसको लोकेशन क्लियर हुआ, 4 की 4 हारे 16 हवेली को यहां से अलग कर दिया। देखिए तो ये जगह खाली हुआ, ये है भूल-भुलैया का लोकेशन। भूल-भुलैया उसके अंदर किस तरह से बना है उसका वर्णन हम करेंगे, लेकिन पहले लोकेशन क्लियर करना है। तो समझ में आई बात? फिर से एक बार बोल रहा हूं, दूसरी बॉम्ब में भूल-भुलैया का लोकेशन कहां पर है, तो उसके लिए रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा 1200 मंदिर पूरा होने के बाद जैसे ताड़वन का एरिया शुरू हुआ, साधारण शब्द में कहने के लिए तो सीधा ताड़वन का 110 मंदिर कहने से हो ही जाता है, लेकिन चौपाई के हिसाब से कहे तो ये ताड़वन का पहला बगीचा छोड़ करके दूसरे बगीचा के 10 मंदिर छोड़ करके 20 मंदिर और तीसरे बगीचा का 10 मंदिर लेकर के यहाँ पर 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में खड़ोकली बना है। इसीलिए अब लाल चबूतरा से खड़ोकली तक में 40 मंदिर और खड़ोकली से पूर्व तरफ का 40 मंदिर और खड़ोकली का 30 मंदिर, ये सब जोड़ करके 110 मंदिर का एरिया हुआ। ये 110 मंदिर के एरिया के सीधा भीतर तरफ 6000 मंदिर के 2 हार को पार करके भीतर चौरस हवेली का जो पहला फिरावा है उसमें 4 की 4 हारे 16 हवेली की जगह में भूल-भुलैया बना है। ये है भूल-भुलैया का लोकेशन। यहां तक क्लियर? अब बाहर के एरिया से तो 110 मंदिर का एरिया करके लिया, ठीक है, लेकिन यहां भीतर 4 की 4 हारे हवेली को अलग करके ये जगह को खुला बनाया, तो इसका एरिया कितना होता है हमें इसके हिसाब को देखना है। यहां भीतर 110 मंदिर का एरिया नहीं होता है, जैसे भीतर गए तो एरिया थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए हम भीतर के हिसाब से इसके एरिया को देखें तो उसके लिए क्या करना होगा, 4 की 4 हारे हवेली है और 4 हवेली के बीच में 3 त्रिपोलिया है, तो ये जो एरिया हमने जो भूल-भुलैया के लिए खाली किया, इसका लंबाई चौड़ाई एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एक हवेली का लंबाई चौड़ाई 23 मंदिर का है गुना ऐसे कितनी हवेली, 4 हवेली है, तो कितना हुआ 23 गुना 4, 4 3 12 2,
4 2 8 1 9, 92 मंदिर हुआ। ये तो हुआ 4 हवेली का। बाकी 4 हवेली के बीच में 3 त्रिपुलिया है ना, तो एक त्रिपुलिया 3 मंदिर का है, तो इसीलिए 3 त्रिपुलिया गुना एक त्रिपुलिया में 3 मंदिर इजकल टू 9। तो कितना हुआ 101, तो टोटल 101 मंदिर का जगह हुआ। मतलब ये भूल-भुलैया के लिए 4 की 4 हारे हवेली को यहां से अलग करके खुला जगह बनाया। ये एरिया का लंबाई चौड़ाई 101 मंदिर का ही है। बाहर से देखें तो बाहर 110 मंदिर का एरिया का सीधा भीतर एरिया लिया था। तो बाहर से 110 मंदिर का एरिया, यहां भीतर आते समय 101 मंदिर का एरिया है। ठीक है। अब इस जगह में भूल-भुलैया किस तरह से बना है उस शोभा को वर्णन करना है। तो उससे पहले ये अभी तक जो हुआ इसको आप नोट करिए, फिर आगे ये लोकेशन में भूल-भुलैया किस तरह से बना है हम उसका वर्णन करेंगे। चलो अब ये हुआ। अब इसके पश्चात हम सीधा भूल-भुलैया का मंदिर किस तरह से बना है इस विषय में वर्णन करेंगे। तो अब देखिए, ये जो एरिया है तो ये एरिया है 4 के 4 हारे हवेली को हटा करके 101 मंदिर का लंबा चौड़ा खुला जगह, जो इससे पहले हमने लोकेशन के विषय में बात किया। ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा जानकारी के लिए और बता के रख दूं, तो यहां से बाहर ये क्या है, थंब का हार। ठीक है। और इससे भी बाहर क्या है, थंब का दूसरा हार। इससे बाहर क्या है, 6000 मंदिर का दूसरी हार, ये है ना 6000 मंदिर का दूसरी हार। और इससे बाहर क्या है, ये 6000 थंब का हार। इससे भी बाहर क्या है, 6000 थंब का हार। इससे भी बाहर क्या है, 6000 मंदिर का बाहरी हार। ये देखिए, इससे भी बाहर क्या है, प्रथम बोम के हिसाब से देखें तो ये परिक्रमा का रोस। तो ये सब होने के बाद भीतर आने से ये चौरस हवेली, यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 के 1 2 3 4 चौरस हवेली था, उसको हटा करके ये खुला जगह भूल-भुलैया के लिए बनाया। अब इसका पूरा लंबाई चौड़ा एरिया कितना कहा, 101 मंदिर का लंबा, 101 मंदिर का ही चौड़ा है। लेकिन बाहर ताड़वन के एरिया से लेते समय ये कितने का था, 110 मंदिर का एरिया का सीधा भीतर का एरिया था। ठीक। अब इसमें मंदिर किस तरह से बना है, तो भूल-भुलैया के मंदिर की शोभा को हम पहले देखते हैं। तो अब मंदिर बनाने से पहले इसके हिसाब को थोड़ा सा खुलासा कर दूं। एरिया तो 101 मंदिर का है, लेकिन यहां मंदिर बनते समय
110 ही मंदिर बना है। ये लंबाई की तरफ भी चौड़ाई की तरफ भी 110 ही मंदिर बने हैं। अब किस तरह से बने हैं उस शोभा को हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते रहिए, थोड़ा सा नक्शा बनने में अब टाइम लगेगा, परंतु आपको एकदम यहाँ ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से बन रहा है ये सब चीज। तो ऐसे 2 हार, 3 हार, 4 हार, 5 हार, 6 हार। ये मंदिर बनने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं जैसे लग रहा है आपको, अभी मंदिर बनने के बाद मालूम पड़ेगा, फिर बाद में सब समझ में आ जाएगा। अभी बस देखते रहिए। वैसे ये सारा नक्शा पॉट में है, तो वहीं से सीधा दिखाने से सहज पड़ता है, परंतु हमारा प्रयास है कि ये सब किस तरह से बनते हैं, इसको यहाँ नक्शा एक एक बना बना करके दिखाने से समझने में सहज हो। लक्ष्य ये है। ये देखिए, अब यहाँ कितने मंदिर बनते हैं मैं बाद में सारा हिसाब बताऊंगा। अभी खाली मंदिर बनने की शोभा यहाँ तैयारी हो रहा है। तो इस तरह से देखने से तो सीधा सीधा लाइन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसमें मंदिर कैसे बनेगा देखिए। अब यहाँ पर ये दीवार लगा दीजिए, ये ऐसे, तो ये मंदिर हुआ कि नहीं, 1 2 3 ऐसे मंदिर हुआ। इसी तरह से यहां देखिए, ये मंदिर का द्वार हुआ। ये मंदिर का हार हुआ। ये मंदिर का हार हुआ। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो तो आप अपने दिल दिमाग में सीधा बनाइएगा। नाम ही तो भूल भुलावनी है, अब कैसा होगा देखते रहिए ना। देखिए इस तरह से पूरा मंदिर बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक खास मंदिर का एरिया कितना है, 101 मंदिर है, ध्यान देकर के समझ लीजिए। हाँ, और ये भी 101 मंदिर का ही एरिया है, लेकिन यहां मंदिर बनते समय
110 मंदिर ही बना है और इधर भी 110 मंदिर ही बना है, तो इसको कहते हैं 110 के 110 हारे मंदिर। यहां मंदिर कितना बना कहा? 110 एक हार में। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ तो 23 ही बना है। अब यहाँ नक्शा में तो 110 तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 करते करते यहाँ तक पहुंचते समय 110 मंदिर होता है। तो ऐसे 110 की ये एक हारे, ये दो हारे। अब यहाँ दो हारे कहते समय ये 1 2 3 4 इस तरह से बताया जाता है शॉर्टकट में, लेकिन कहने का मतलब इसमें 110 है तो इसके 110 के एक हारे, दो हारे, तीन हारे, चार हारे, पांच हारे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करके यहां तक आते समय इधर भी 110 ही मंदिर है। समझ में आई बात? तो अब पहला नंबर तो हमें यह जानना है, जगह था 101 मंदिर का, लेकिन मंदिर बन गया 110 मंदिर। तो इसका मतलब यहां जो मंदिर है ये मंदिर 100 हाथ के एरिया से थोड़ा सा छोटा है। क्यों? 101 मंदिर की जगह में 110 मंदिर बन रहा है, इसीलिए ये भूल-भुलैया का मंदिर में एक मंदिर बराबर 91 हाथ, इतने का एक मंदिर होता है, ये समझना पड़ेगा। 101 मंदिर की जगह में 110 मंदिर बनने के कारण एक मंदिर का लंबाई चौड़ाई 91 हाथ का है। तो इस तरह से पूरा देखें तो 110 के 110 सारे मंदिर, तो टोटल कितना होता है? 110 गुना 110 कितना हुआ? 12,100 मंदिर होता है। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब से। लेकिन उसमें से अब देखिए यहां ध्यान दे करके, जैसे ये पूर्वी किनार से ये पश्चिमी किनार तक पहुंचते समय तो 110 मंदिर है, उत्तरी किनार से दक्षिणी किनार तक पहुंचते समय तो 110 मंदिर है, लेकिन उसमें से यहां पूर्व किनार से पश्चिम तरफ जाते समय मान लीजिए 50 मंदिर पार किया, तो 50 मंदिर पार होने के बाद अब ये 51 मंदिर से लेकर के 60 मंदिर तक ये 10 मंदिर जो है ना, 10 मंदिर को हटा दीजिए। यहां तो मैं खाली एरिया ही दिखा रहा हूं नमूना, इसीलिए यहां 10 मंदिर ही नहीं पहुंचेगा। आप गिनती करेंगे तो जैसे मैं 10 मंदिर बोल रहा हूं, लेकिन जितने एरिया को यहां से हटा रहा हूं वो 10 मंदिर नहीं पहुंचेगा। चलो यहां तक हटा देते हैं, तो ये 10 मंदिर हुआ। और ये उत्तरी किनार से दक्षिणी किनार तरफ आते समय भी तो ऐसा ही है, ये 50 मंदिर पूरा किया और यहां बीच में 10 मंदिर की जगह को हटा दिया। तो देखिए तो यहां बीच में 10 का 10 सारे मंदिर नहीं है, ये बीच में चौक बन गया। अब ये चौक तक पहुंचना हो तो ये पूर्वी किनार से 50 मंदिर पार करने के बाद ये मध्य भाग में पहुंचा, इधर से आना हो तो भी 50 मंदिर, तो ये 50 10 50 110 हुआ, इधर से भी 50 10 50 110 हुआ। ठीक है, अब यहां पर ये 10 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया है, तो 10 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया है तो कितने मंदिर कम हुए? 10 की 10 हारे मंदिर कम होने से 100 मंदिर यहां पर कम हुआ। तो इसीलिए ये 12,100 में से माइनस 100 मंदिर मध्य का चौक के कारण, इसीलिए कुल मंदिर भुलौनी में कितने हैं? 12,000 ही मंदिर है। इस तरह से तो 110 के 110 हारे 12,100 मंदिर होना चाहिए, लेकिन मध्य में 10 की 10 हारे 100 मंदिर की जगह में मंदिर न होने से चारों तरफ के मंदिर की संख्या 12,000 ही हुए। यहां तक ठीक है? तो आज हम इतने में ही रखेंगे इसका लोकेशन और इसके अंदर जो मंदिर बनने की शोभा और मंदिर की संख्या, यहां तक हुआ है, विषय वस्तु पूरा नहीं हुआ। कल हम यहीं से निरंतर आगे बढ़ेंगे।
इसको नोट करके रखेंगे। अभी यहीं पर विश्राम कर रहा हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।